मैं शादी की पहली रात अपनी पत्नी को बिना हाथ लगाए ही यूं सब्र करके बैठ गया। लेकिन एक हफ्ते गुजरे तो मेरा सब्र का पैमाना टूट गया। फिर उस रात मैंने अपनी बीवी को पूरी रात। मेरा नाम दीपक है। मेरी उम्र 23 साल की थी। मैं एक कंपनी में नौकरी करता था। मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाती थी और हम दो भाई थे और मैं अपने भाई का सबसे छोटा था। और मेरी एक बहन की शादी हो चुकी थी जो अब अपने ससुराल में रहती थी। पर हमारे खानदान में अदला बदली शादियों का रिवाज था। मेरी बहन का जिस घर में शादी हुई थी उसी घर या परिवार की लड़की भी शादी मेरे घर होनी जरूरी थी। ये रिवाज हमारे खानदान में कई सालों से चला आ रहा था। इसलिए मेरी बहन की ननद कोमल की शादी उसे बिना पूछे ही तय कर दी गई। उस समय कोमल केवल 17 साल की थी और मेरा भाई विवेक उससे 10 साल बड़ा था। लेकिन फिर भी मेरे भाई की सबकी बातों का ख्याल किया और कुछ नहीं कहा। जैसे ही कोमल के पिता रिश्ता लेकर आए तो बदले में माँ से कहने लगे कि मेरी बेटी का रिश्ता भी अपने बड़े बेटे विवेक से लेना ही पड़ेगा। ये सुनकर मेरी माँ कोमल के पिता से कहने लगी, आपकी बेटी तो अभी 17 साल की है, क्या इतनी छोटी उम्र में बेटी की शादी करेंगे। मैं भी माँ की बात सुनकर बहुत खुश हुआ था, क्योंकि अभी कोमल की शादी की उम्र नहीं थी और भाई भी नहीं चाहते थे कि कोमल की उसकी शादी हो, क्योंकि वह उनसे काफी उम्र में छोटी थी। तभी कोमल के पिता कहने लगे, बेटी का बाप हूँ, आप इस रिश्ते के लिए मना ना करें। उन्होंने मेरी माँ के सामने हाथ जोड़ने लगे। मेरी माँ ने झट से उनके हाथ को रोक लिया और फिर इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। ये सुनकर मैं तो हैरान हो गया था। क्या इतनी कम उम्र की लड़की मेरी भाभी बनेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मैं दो बड़ों के बीच कुछ नहीं बोलना चाहता था। इसलिए मैं चुपचाप वहीं अपने भाई के पास बैठा रहा और मेरे भाई ने भी कोमल के पिता को मना भी नहीं कर सकते थे। मुझे ये बात बड़ी ही अजीब लग रही थी, लेकिन कोमल के पिता बहुत ही खुश थे। मेरी माँ ने मेरे भाई को बहुत समझाया तो वो माँ की जीत के आगे मजबूर हो गए और शादी के लिए हाँ कर दी। वैसे मैं कोमल को 2-3 सालों से ही जान रहा था और बहुत ही सीधी और अच्छी लड़की थी। वो आए दिन मेरी बहन के साथ मेरे घर आया करती थी, पर मेरा भाई उससे पूरे 10 साल बड़ा था। वैसे भी पूरे खानदान में मेरे भाई के रिश्ते की चर्चा थी और हमारे खानदान में बगैर अदला बदली के किसी की शादी होती ही नहीं थी। फिर भले उनके लिए कई सालों तक इंतजार करना पड़े और उस इंतजार करने से बेहतर था कि विवेक भाई अभी कम उम्र की लड़की से शादी कर भाभी ले आते, ताकि मेरे भाई की उम्र बर्बाद होने से बच जाती। कुछ दिन बाद घर में खुशियों की शहनाई गूंजने लगी। शादी का दिन भी करीब आ गया था। सब ने चढ़कर विवेक भाई की शादी की तैयारी की थी, क्योंकि मेरे भाई एक कंपनी में नौकरी करता था। इसलिए घर में रुपए पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन बस मुझे इसी वजह से शर्म आ रही थी कि यार दोस्त क्या कहेंगे कि मेरी भाभी सिर्फ 17 साल की है, जबकि मेरा भाई खुद 27 साल का जवान लड़का था। इस तरह वो दिन भी आ गया और हम सभी मिलकर बारात लेकर कोमल भाभी के घर पहुंच गए। थोड़ी ही देर बाद कोमल भाभी को मंडप में लाया गया। उसे देखा तो वह बहुत ही रो रही थी, पर उस समय कोई भी उनसे कुछ पूछ नहीं सकता था। और थोड़ी ही देर के बाद शादी संपन्न हो गई और कोमल भाभी की विदाई भी अच्छे तरीके से हो गई थी। वह बहुत ही ज्यादा रोई जा रही थी। ये देखकर मुझे भी बहुत ही दुख हो रहा था। फिर हम लोग बारात लेकर वापस कोमल भाभी के साथ अपने घर लौटे थे। ये देखकर मेरी माँ बहुत ही खुश थी, पर भाभी लगातार रोए जा रही थी। ये देखकर मेरी माँ को परेशानी होने लगी। वह मेरे भाई से कहने लगी, बेटा कुछ समय कोमल को मेरे पास मेरे कमरे में रहने दो, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। ये सुनकर भाई ने हाँ में सर हिला दिया और अपने कमरे में चले गए। अगले ही दिन मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गया। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरे कुछ दोस्त मजाक करने लगे और कहने लगे, भाभी के साथ दिन कैसे गए, भाभी ने अपने हाथ से कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं। ये सुनकर मैं कुछ नहीं कहा और अपने कामों में व्यस्त हो गया। जब मैं शाम को घर लौटा तो कोमल भाभी माँ के साथ हॉल में बैठी थी। ये देखकर मैं चुपचाप कमरे में चला गया। जब रात हुई तो खाना खाने के बाद
भाभी को विवेक के कमरे में भेज दिया गया था। उससे पहले भाभी बहुत ही डरी हुई सी लग रही थी। ये देखकर मैं उनके पास गया और कहने लगा, भाभी इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। विवेक भाई बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं और आज पहली बार मैं भाभी को इतने करीब से देखा था। मैं उनको इस तरह से देख रहा था कि वो अपनी नजरें नीचे कर ली और घबराने लगी। इस तरह उन्हें डरता देख मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो मैं कहा, आप मुझसे इस तरह से डर क्यों रही हो? आप बेफिक्र होकर अपने कमरे में जाएं। फिर भाभी अपने कमरे में चली गई। शादी की पहली रात इसी तरह उन्होंने अपने पति के साथ गुजारी। फिर अब अगली सुबह किचन के कामों में लग गई थी। मैंने देखा कि उनके चेहरे पे एक अजीब सी चमक थी। ये देखकर मुझे लगा शायद भाभी को विवेक भाई अच्छे लगने लगे हो और भाई भी काफी खुश थे। खैर मेरे भाई की शादी को अभी कुछ दिन ही गुजरे थे। जिंदगी बहुत ही खुशहाल गुजर रही थी। मेरी भाभी मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी। मेरी हर बात मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती थी। लेकिन उनकी एक बात बहुत ही अजीब थी। मेरा भाई हर रात को समय से पहले ही सो जाता था, जबकि मैं अच्छे से जानता था कि मेरे भाई को इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं है, क्योंकि जब हम दोनों भाई एक कमरे में सोते थे तो उस वक्त वह रात के काफी देर तक उनको नींद नहीं आती थी। पर अब तो 9 बजे के बाद ही वह अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते और ये बात मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी। आखिर ऐसी क्या बात है? भाई हम लोग के साथ समय क्यों नहीं बिता रहे? वह ड्यूटी के आने के बाद ज्यादातर अपने कमरे में अकेले रहना पसंद करते थे। भाभी भी हम लोगों के साथ खाना खाने और घर के काम करने के बाद 11 बजे के बाद ही अपने कमरे में जाती। फिर भाई को इतनी जल्दी क्या थी कमरे में जाने की? ये बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अपने भाई को अच्छे से जानता था। खैर मैं ये सवाल किसी से नहीं पूछ सकता था। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और भाभी के आने से मेरे घर में बहुत ही खुशियाँ थी। हर दिन ऐसा लगता था जैसे कोई त्योहार हो। घर के सभी लोग भाभी का खूब ख्याल रखते थे, लेकिन किसे क्या पता था कि ये खुशियाँ सिर्फ चंद दिनों की ही है। जिस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, उसी घर में अचानक मातम छा गया था। ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। एक दिन भाई अपने काम पे जाने के लिए घर से बाहर निकले और थोड़ी ही देर के बाद खबर मिली कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर हम सभी के होश उड़ गए। उस वक्त भाभी भी सदमे में चली गई और ये देखकर मेरे माँ बाप कुछ दिन भाभी को अपने मायके भेज दिए, ताकि भाभी अपने पति के जाने के गम को भूल पाए। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन भाभी के माता पिता हमारे घर पर आए और उन्होंने जो बात कही उसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि ये बात ऐसी थी जिससे मेरी सारी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया था। मैं भी भाभी के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता था कि मेरे भाई के जाने के बाद सभी लोगों ने फैसला किया कि मेरी शादी कोमल भाभी से हो जाए। मैं इस फैसले को मानने से इनकार किया तो कोमल भाभी के माता पिता ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटे मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी सारी उम्र ऐसे ही विधवा रहे। जब मैं उनकी बात को सुना तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि मैं भी कोमल भाभी को नहीं रोते हुए देखना चाहता था, क्योंकि वह दिल की बहुत ही अच्छी थी और हमारे घर में वह आई थी तो हम सबसे घुल मिल कर रहती थी। मेरी माँ ने भी मुझसे कहा, बेटे मैंने एक बेटे को तो खो दिया है, अब मैं अपनी बहू को नहीं खोना चाहती, क्योंकि उसका कोई भी कसूर नहीं है। ये सुनकर मैंने कहा, ठीक है, अगर आपको यही लगता है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर अगर कोमल भाभी को कोई ऐतराज नहीं है तो। ये सुनकर भाभी के माता पिता खुशी से अपने घर चले गए और वापस कुछ महीने बाद हमारी शादी सिंपल तरीके से हो गई। शादी होने के बाद भी कोमल को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था और ना ही कोमल मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर पा रही थी, क्योंकि ये हमारी समझौते की शादी थी। इसलिए हम दोनों एक दूसरे से अनजान की तरह अपने कमरे में रहने लगे, पर हमारी नॉर्मल घर की बातें होती थी, इसलिए मुझे कोई भी ऐतराज नहीं था। पर कुछ दिन ऐसे ही चलते रहा। एक दिन आधी रात को अचानक मेरी आँख खुली तो मैं ये देखकर हैरान रह गया, मेरी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। मुझे तो लगा शायद वो बाथरूम में गई होगी, मगर जब 10-15 मिनट गुजरे वो बाहर नहीं आई तो मैं उठा और इधर उधर देखने लगा।
मगर कोमल को कहीं भी नहीं पाया। मैं तेजी से बाहर की तरफ गया। अभी मैं कदम रखा ही था कि छत की तरफ से कोमल आते हुए नजर आए। रात की इस वक्त कोमल को आता हुआ देखकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई। मैं बोला, इस वक्त तुम कहाँ चले गए थे? तब कोमल बोली, कहीं नहीं, बस जरा घबराहट सी हो रही थी तो सोची छत पे जाकर खुले हवा में टहल लेती हूँ। ये सुनकर मुझे उसकी बात पर मुझे यकीन आ गया, क्योंकि अभी शादी को मुश्किल से 1 हफ्ते ही हुए थे, तो शक करने की वजह ही नहीं बनती थी। अगली रात फिर अचानक से आग खुली तो रोजाना की तरह कोमल अपने कमरे से गायब थी। मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा कोमल चुपके चुपके नजर बचाते हुए छत की सीढ़ी चढ़ रही थी। रात बहुत खामोशी थी, हर तरफ खूब अंधेरा था, इसलिए डर के चलते मैं कमरे से वापस आ गया और अगले दिन माँ से पूछा कि छत वाले कमरे में मैं रात को कोई सोता है क्या? मेरी बात सुनकर माँ ने हैरानी से बोली, बेटा वो कमरा तो खाली है जब से तेरी बहन की शादी हुई है। ये सुनकर मुझे अजीब सा लगा। मैं जानता था कि कोमल मुझे कुछ नहीं छिपाएगी। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैं कोमल से पूछा, कल मैं आपको छत की तरफ जाते हुए देखा था, आप वहां पर क्यों गए थे? वो ये बात सुनकर वो एकदम से चुप हो गई। तभी माँ के बुलाने पर फौरन कमरे से बाहर निकल गई। मैं उसका व्यवहार देखकर चुप हो गया। अगर मैंने दिल में एक फैसला कर लिया कि इस रात को जानकर ही रहूंगा। इसी तरह पूरा दिन गुजर गए और ये रात खामोशी से गुजर गई। रात को अचानक आँख खुली तो कोमल कमरे से बाहर निकल रहे थे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने फौरन आंखें बंद कर लिया और सोने का नाटक करने लगा। मगर जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, मैं उसके पीछे पीछे छुपकर चला गया और थोड़ी ही देर के बाद मैंने जो देखा, हमारे घर के छत पे एक रूम था, उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला रह गया, जिससे मैं छुपकर अंदर का माजरा आसानी से देख सकता था। अंदर जाते ही कोमल ने कमरे में लाइट ऑन की। उसके बाद का मंजर मेरे होश उड़ा दिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सच्चाई ऐसी होगी। मैं वहाँ की कोमल अपनी किताब को लेकर पढ़ाई करने बैठ गई। ये देखकर मेरे आंसू रुकने वाले नहीं थे। मैं वापस चुपचाप अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा। कोमल पढ़ना चाहती थी पर मजबूरी में उसे शादी करने पड़े। पर एक पल के लिए मैं कोमल से बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी था, क्योंकि इस तरह से चोरी छुप के पढ़ाई के लिए दूसरे कमरे में जाने की क्या जरूरत थी। वह मुझे भी तो कह सकती थी कि उसे पढ़ाई करनी है, पर वह मुझे इन सब बातों से बहुत ही दूर रखी थी और मुझे एहसास तक भी नहीं था कि कोमल आगे पढ़ना चाहती है। खैर, मैं उस समय बिना कोमल को सवाल किए चुपचाप अपने बेड पे सो गया और अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो अपनी एक नौकरानी की बातें सुनकर मुझे कोमल के ऊपर बहुत ही तरस आया। जब वो कहने लगी, मैं अपने पति से अलग हो रही हूँ क्योंकि वह मेरी कम उम्र की बेटी की जबरदस्ती शादी कर रहा है। उसकी बात ने मुझे हैरान करके रख दिया। मैं हैरानी से कहने लगा, तो क्या हुआ, अच्छी बात है, हमारे खानदान में तो दूसरी लड़की की कम उम्र में ही शादी हो जाती है। तो वो कहने लगी, लेकिन इससे उन बच्चों के दिमाग पे क्या असर करता होगा, ये कभी सोचा है आपने? मैं कभी भी अपनी बेटी का ये जुल्म होने नहीं दूंगी, चाहे क्यों ना मेरा पति मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी और कभी भी उसके साथ जागती होने नहीं दूंगी। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे कोमल के रोता हुआ वह चेहरा याद आने लगा जब वो शादी करके मेरे घर आई थी, और वह भी इतनी कम उम्र में। वह भी तड़प तड़प कर रो रही थी और मैं जरा भी ख्याल नहीं किया था। फिर उस दिन के बाद मेरा रवैया कोमल के साथ बहुत ही बदल गया। मैं उसका ख्याल रखने लगा, एक पति की तरह नहीं बल्कि किसी दोस्त की तरह। मैं हर बात पे उसे सपोर्ट करने के लिए उसके साथ खड़ा रहता, फिर वो चाहे घर के काम करती या फिर कहीं जाना होता तो। फिर एक दिन उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो कहने लगी कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं खुद उसे स्कूल ले गया और दाखिला करवाने के लिए। फिर मैं उससे मैट्रिक में दाखिला करवा दिया। उस दिन मैं बहुत ही खुश थी। बच्चों के जैसी खुशी उसके चेहरे पे छाई हुई थी। मैं भी उसे खुश देखकर बहुत ही खुश हो गया। ये हकीकत थी कि वह कम उम्र की लड़की मेरी बीवी बन गई थी। मैंने उसकी खुशियों में साथ दी थी। फिर 2-3 साल ही गुजरे, उसने इंटर तक पढ़ाई कर ली थी। तब एक दिन वह मुझसे कहने लगी,
आप मेरे माँ बाप से भी ज़्यादा मेरे लिए अहमियत रखते हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो अपने बेटी की खुशियों को नहीं सोचा और मेरी शादी का मेरी सारी खुशियों को कुर्बान कर दिया। लेकिन आपने किसी अच्छे दोस्त की तरह मेरा साथ दिया। मैं जिंदगी भर आपके साथ वफादारी करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हुआ था। कोमल आज पहली बार अपने प्यार का इजहार करती थी और मैं भी यही चाहता था कि वह दिल से मुझे अपने पति स्वीकार कर ले, ताकि आने वाली हमारी जिंदगी खुशियों से भरपूर हो जाए और ऐसा ही हम लोग हमेशा हमेशा साथ रहें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।